हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्सटी में एक और बार। और आज हम करने जा रहे हैं पैटर्न प्रिंटिंग का अगला पार्ट। देखो आज का पैटर्न कितना मस्त है। पहले हमें 1 प्रिंट करना है, फिर ए और बी प्रिंट करना है, फिर 1 2 3, फिर ए बी सी डी, फिर 1 2 3 4 5। देख रहे हो कैसा पैटर्न है। तो यही हमें आज प्रिंट करना है। तो चलो करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि हमें टोटल इटरेशन 5 लगेंगी, या फिर यह भी कह सकते हो कि हमें 5 वो लगेंगी, लाइन्स लगेंगी टोटल में, है ना। तो चलो करते हैं। तो 5 लाइंस लगेंगी हमारी। अब सोचना इसमें ऐसा है कि हम 1 प्रिंट कर रहे हैं तो ए बी कैसे प्रिंट करेंगे। ए बी मैं बता देता हूँ कैसे प्रिंट होता है। ए और बी मतलब अल्फ़ाबेट कैसे प्रिंट होते हैं। अगर तुम एक इंटीजर है तुम्हारे पास i = 3, तो इसका इंटीजर प्रिंट करने के लिए तुम्हें बस क्या करना है, सी आउट i, और इसके आगे पता है क्या लगा देना है, उसका कैर, उसको कैरेक्टर में चेंज कर देना है। और इससे क्या होगा, वो कैरेक्टर टाइप में चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि हमारी एसकाई वैल्यूज़ क्या होती हैं। हमारी जो बड़ा वाला अल्फ़ाबेट्स होती है ना, A to Z, इनकी एसकाई वैल्यूज़ हमारी होती हैं 65 से होती हैं, और मे बी 91 तक होती हैं जहाँ तक मुझे याद है। और छोटी वाली जो ए होती है ना, छोटे वाले ए होते हैं जो, मतलब छोटा वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो, इनकी जाती है मेरे हिसाब से 97 से जाती होंगी। अब गिन लेना इसमें प्लस करके जितने भी कैरेक्टर हैं, 26 कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये होती है हमारी। अब हमें देखना है कि कैसे करें हम ये काम। तो देखो, पहले तो हमें लूप चलाना है, और आई का लूप चलाना है। तो हम कहाँ से चलाएं। अब क्योंकि हमारे पास 5 लाइन है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि 5 से करते हैं, मतलब 5 तक ही चलाते हैं आई को, 1 से लेके, है ना। तो ठीक है, पहले हम जो दिमाग में है वो लिख दिया। अब हमें देखना है कि जे वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। क्योंकि देखो, फर्स्ट जब आई इटरेशन 1 है, तो आई तो हमारा 1 है, और जे भी हमें 1 तक ही प्रिंट करना है, 1 से लेके। लेकिन सेकंड इटरेशन में देखो चेंज हो जा रहा है। अब जे हमें 1 से नहीं करना, ए से करना है। इटरेशन 3 में देखोगे तुम, तो फिर से 1 से स्टार्ट करना है हमको। और इटरेशन 4 में देखोगे तो फिर से ए से शुरू करना है हमें जे। और इटरेशन 5 में फिर से 1 से। तो अब इसमें देखो एक पैटर्न है। देखो पैटर्न प्रिंटिंग में भी एक पैटर्न है। तो इसमें क्या पैटर्न है कि जब आई या फिर इटरेशन ऑड होती है, तो देखो हम नंबर से शुरू करते हैं। और जब इटरेशन इवन होती है, तो हम किससे करते हैं शुरू, एक अल्फ़ाबेट से। समझ गए ना। तो ये हम यहाँ पे एक इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसका इफ़ एंड एल्स का, अब लिखा ही नहीं जा रहा, बताओ, एल्स का, ठीक है। तो इफ़ और एल्स का यूज़ करके हम इसे कर सकते हैं। तो अब इतना तो समझ आ गया। अब मतलब ये हुआ कि जे हमें कहाँ से शुरू करना। देखो अगर इटरेशन मेरी ऑड है, तो अगर मेरा आई, अगर हम ऐसी अभी कर रहे हैं इसको, तो अगर मेरा आई मतलब कि ऑड है, तो मुझे क्या करना है, नंबर से शुरू करना है और नंबर पे ख़त्म करना है। यानी कि सिंपल अपना जो वाला लूप नहीं होता, वाला पैटर्न होता है। जे को हम आई से शुरू कर 1 से शुरू करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, आई तक, और जे प्लस प्लस। और सी आउट क्या कर देते हैं, सी आउट हम कर देते हैं जे को, और यहाँ पे देते हैं ऐसे, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब एल्स में क्या करना है अपने को। अब एल्स में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जब आई इवन, सॉरी, जब आई ऑड है तब तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन में जैसे ऑड है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, थर्ड लाइन में 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। बट जाए जब आई इवन है तब कैसे होगा। अब जैसे हम इसको ना वो करके देखते हैं, मैं इधर वो लिख देता हूँ, सी आउट, न्यू लाइन लगा देता हूँ। इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है आंसर ना। देखो प्रिंट करके पता क्या आएगा, लाइन छोड़ के, ये देखो एकदम सही आ रहा है। मतलब ये आ रहा है हमारा, फिर लाइन छूट रही है इसके लिए, फिर ये आ रहा है, फिर लाइन छूट रही है इसके लिए, फिर ये आ रहा है। समझ रहे हो, एकदम सही। बट अब हमें एल्स में अपना ये प्रिंट करना है, अल्फ़ाबेट प्रिंट करने में। तब दिमाग लगाओ, अल्फ़ाबेट प्रिंट करने के लिए मैंने बोला था कि जैसे A to Z प्रिंट करना है मुझे, तो ए की एसकाई वैल्यू क्या होती है, 65। और इसी 65 को मुझे क्या करना है, कैर में चेंज करना है। 65 को क्या करना है, कैर में चेंज करना है, तो ए आ जाएगा प्रिंट होके। मतलब कि जे को मुझे 65 से शुरू करना चाहिए। देखो जे को मैं 65 से शुरू करता हूँ, सही रहेगा ना। तो ए मेरा पहले प्रिंट हो जाएगा। बट अब एक और प्रॉब्लम आ गई, एंड भी तो हमें बढ़ाना है। एंड देखो, अब जे को मैं लेके कहाँ तक जाऊँगा,
जे को मैं कहाँ तक लेके जाऊँ, 65 से लेके, अब मुझे देखो ए की तो 65 होती है, बी की 66 होती है, तो पहले मुझे 65 ले जाना है, फिर 66 तक ख़त्म कर देना है। अगली बार मुझे 65 ले जाना है और 66, 67, 68 पे ख़त्म करना है। और अगर आगे होता तो और बढ़ जाता, 71 पे ख़त्म होता। अब तो सोचो ये कैसे होगा, दो दो करके हमें इसको हर बार बढ़ाना है। तो इसके लिए हम पता है एक सिंपल चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक बाहर क्या करो, एक वेरिएबल बना दो, समझ रहे हो, वेरिएबल बना दो बाहर। तो उसको मैं क्या दे दूँ, उसको मैं क्या दूँ, 65 वैल्यू दे दूँ, समझ रहे हो, 65 वैल्यू दे दूँ। तो अब इसको मैं इसी वेरिएबल तक चलाऊँगा। अब तुम सोचोगे कि 65 से, लेकिन ये तो 65 तक ही चलेगा, लेकिन तो इस वेरिएबल को हम दो दो करके इंक्रीमेंट करेंगे ना। देखो दो, हर बार दो से इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले ए बी किया था, फिर ए बी सी डी करा हमने, तो हर बार दो से इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए बट एक और दिक्कत हो सकती है इसमें मेरे हिसाब से, हाँ इसमें एक और दिक्कत है। देखो इसको 65, 66, 66 लिख देते हैं इसको हम, हाँ ये सही रहेगा। देखो 66 लिखने से क्या होगा, जे को तो हम 65 से चला रहे हैं। देखो हर बार जब भी एल्स में आएंगे हम, तो जे हमेशा ए से शुरू हो रहा है, इतना तो पक्का है, यानी कि 65 से शुरू हो रहा है वो, ए तो उसकी कैरेक्टर वैल्यू है ना। तो जे जाएगा कहाँ तक, 66 तक जाएगा फर्स्ट बार में, 65 से 66, यानी ए और बी प्रिंट हो जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ए को इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से अगले वाले लूप के लिए। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सी आउट कर दूंगा मैं पहले तो जे को, है ना, और सिंपल यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। इसी के बाद हम क्या करेंगे, ए को कर देंगे 2 से इंक्रीमेंट। तो देखो अब क्या होगा, जे की वैल्यू 68 हो जाएगी, और जैसी अगली बार हमारे एल की कंडीशन ट्रू होगी तो 65 से लेके ये 68 तक जाएगा। तो ए बी सी डी 4 प्रिंट हो जाएंगे, 65, 66, 67 एंड 68, 4 प्रिंट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ मैं। तो अब देखते हैं इसको प्रिंट करके क्या होता है। तो ये देखो एकदम सही आ रहा है, 1 आ रहा है, 65, 66 आ रहा है, फिर 1 2 3 65, 66, 67, 68। अब बस हमें क्या करना है, सिंपल इसको कर देना है इसकी कैरेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट। तो ये हमने यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया इसको। अरे मैंने, हाँ अब करते हैं इसको रन, और अपना आंसर आ जाएगा अपना इजीली, देख रहे हो। ये एकदम सिंपल, एकदम एग्जैक्ट सेम आया, 1 ए बी 1 2 3 ए बी सी डी 1 2 3 4 5, है ना, एकदम सही आया। तो इसको करने के और भी तरीके हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ ना करना पड़े, लेकिन इफ एल्स तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ना जे को हमें पहले 1 से करना है, फिर अल्फ़ाबेट से करना है, डेट्स वाई, है ना। तो हमारा लॉजिक कुछ इस तरीके से रहा जैसा मैंने बताया आपको। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।